जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग चालू करने वाले केमिस्ट्री की एक नई सीरीज जो कि रहेगी सॉल्यूशन चैप्टर से। हम लोग पढ़ेंगे 12th की केमिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आती है दो चैप्टरों में, डी एंड एफ ब्लॉक, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 5 भागों में डिवाइडेड है और जो कि आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करती है। इसका सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, दूसरा चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल ईथर, पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे लेंथी चैप्टर जो कि है, और एक तरीके से इसको डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, वो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आता है आपका चौथा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसमें आप लोगों को साइनाइड की स्टडीज है और अमीन्स है और एसिड एमाइड्स है, दुनिया भर के जितने भी नाइट्रोजन वाले ग्रुप हैं, और लास्ट है बायोमोलिक्यूल्स। ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है थोड़ा सा हटके है क्योंकि केमिस्ट्री वालों को बड़ी आसानी जाती है पढ़ने में, पर जो मैथ्स वाला बच्चा है उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी जाती है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में बायो एज इट्स नेम सजेस्ट बायो मींस पूरा का पूरा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए की स्टडी। अब बीच में से एक क्वेश्चन लाया करता है जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री इसमें से ऑर्गेनिक का भी नॉलेज लगेगा और इनऑर्गेनिक का भी नॉलेज लगेगा। क्यों? इसलिए लगेगा क्योंकि कई बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जैसे विटामिन सी का फॉर्मूला नहीं पता होता है बच्चों को। मोस्टली केसेस में लिखा आता है फॉर्मूला, बट कुछ कुछ केसेस में जैसे बेंजीन, अब बेंजीन लिखी आ गई, अब बेंजीन का फॉर्मूला नहीं लिखा है तो उसके लिए हमको ही कैलकुलेट करना पड़ता है उसका मास वगैरह, मोलैरिटी वगैरह। मोस्ट केसेस में गिवन रहता है बट वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते तो नहीं लिखा रहता, इसलिए इसमें कुछ कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक का भी लगता है नॉलेज, जैसे कि एटॉमिक नंबर, और कुछ नॉलेज लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे कि फॉर्मूलेज। फिजिकल केमिस्ट्री में आता है सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। इसके बाद आता है अपना सेकेंड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि सेकेंड सबसे लेंथी चैप्टर है। मैं इसको लेंथी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन इतना वास्ट है कि अगर हम इसको साल भर भी करना चाहें तो कम पड़ जाएगा अपने को साल भर। तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जैसे कि नाम में काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स मतलब होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ोगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में 1D मोशन 2D मोशन था। 1D मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वो न्यूटन के फॉर्मूले कौन कितनी गति से चल रहा है। तो भाई केमिस्ट्री के अंदर आपको जो रिएक्शंस है उनका रेट स्टडी करना है कि वो कितनी तेजी से या कितनी स्लोली चल रही, वो इस चैप्टर के अंदर आता है। इसके बाद जो चैप्टर है वो नहीं है। अगर आप आज से 2 साल पहले पढ़ते तो आप सॉल्यूशन के पहले एक चैप्टर और पढ़ते जिसका नाम था सॉलिड स्टेट्स, जो कि हट चुका है, ठीक है। फिर आप इनऑर्गेनिक के अंदर एक चैप्टर और करते जो कि था पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि हट चुका है। और अच्छा है, सरकार के लिए बहुत बढ़िया है, सरकार ने ये चैप्टर हटा दी। अगर ये नहीं हटाती तो ठीक है, आप लोग एक बार ये चैप्टर से गो थ्रू करिएगा। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर था, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट यही था। बच्चे रोते थे बस एक ही चैप्टर के नाम से होता, पी ब्लॉक, जो कि हट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पे एक और चैप्टर था जनरल प्रॉपर्टीज एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल की स्टडी, बेसिकली उनके ओर्स की स्टडी। ओर की स्टडी का मतलब क्या है? ओर की स्टडी मतलब जैसे कि आपने सुने होगी कैलेमाइन ओर होता है, उसके बाद तुम्हारा एक हीमाटाइट आयरन का ओर होता है, मैग्नेटाइट एक आयरन का ओर होता है। सिमिलरली आपका सिनेबार मर्क्यूरी का ओर होता है। ये सब आपने 10th क्लास में बेसिक पढ़े थे। फिजिकल का नहीं है, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है और आपने 10th क्लास में बहुत बेसिक सा पढ़े होगे, बट अभी के टाइम पे
जब आप 12th में इसको एकदम थॉरो पढ़ते, डिटेल में पढ़ते, वो सब चीजें इसमें आती कि एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं मेटल को, किस मेटल को पिघलाया जाता है, किस मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा मेटल में कैल्सिनेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी आपके चैप्टर के सॉलिड स्टेट हटा दीजिए, ये पी ब्लॉक हटा दीजिए, और वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी मैंने हटा दिया। अब ये आपके इतने चैप्टर बचे, गिनेंगे तो आप 10 चैप्टर निकल कर आएंगे। इन 10 चैप्टरों की अपने को स्टडी करना है। पहला चैप्टर अपन लोग लेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को पहले अच्छे से निपटाएंगे। पहले इसकी थ्योरी पार्ट करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, देन न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर न्यूमेरिकल के बाद, ये चैप्टर के बाद, फिर अगला चैप्टर हम देखेंगे कौन सा स्टार्ट करना है।